Hello students, welcome to the session 8 on chapter number 6 triangles. In this video we'll be doing question number 5 to question number 9 of exercise 6.4. So starting with question number 5. DEF are respectively the midpoints of sides AB, BC, CA of triangle ABC. So triangle ABC में D is midpoint of AB, E is midpoint of BC and F is midpoint of CA. और हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC. तो जो ट्राइंगल DEF ये बीच में बन रहा है ये ट्राइंगल एंड बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो फाइंड करनी है. सो गिवन है ट्राइंगल ABC where DEF are midpoints of AB, BC, CA respectively. और हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ट्राइंगल DEF एंड एरिया ट्राइंगल ABC, इसकी रेशियो फाइंड करनी है. सो पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे. कैसे वो देखते हैं. सो हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट हो और दूसरी वाली साइड का भी मिड पॉइंट हो, तो उन दोनों मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करती हुई लाइन होती है वो थर्ड वाली साइड के पैरेलल होती है. दैट मीन्स इफ D एंड E are midpoints of AB and BC, then the side DE will be parallel to AC. This is by midpoint theorem. So here in triangle ABC, DE and F are midpoints of AB, BC, CA respectively. Therefore, DE will be parallel to AC. ये साइड DE ये AC के पैरेलल होगा and DE will be half of AC. and जो EF है, अगर E मिड पॉइंट दे रखा है, F मिड पॉइंट दे रखा है, तो जो साइड EF है this will be parallel to AB and the length AB will be equal to length EF will be equal to half of AB and DF will be parallel to BC and DF will be half of BC, and the reason for all the three things are by midpoint theorem. ओके तो अगर हम ये साइड्स वाला रिलेशन देखें, इनको पैरेलल वाले को नहीं, ये साइड्स वाले को, तो व्हाट यू विल गेट, DE अपॉन AC, AC को इधर लेके आए तो DE अपॉन AC कितना आ गया 1/2. EF अपॉन AB कितना आ गया, दिस इज ऑल्सो 1/2 एंड DF अपॉन BC दिस इज ऑल्सो 1/2. क्योंकि अब ये सारी रेशियोज बराबर आ रही हैं, DE अपॉन AC, EF अपॉन AB बराबर आ रहा है DF अपॉन BC के. देयरफॉर बाय, अब जब सारी साइड्स की रेशियो बराबर आ रही है, देयरफॉर बाय SSS सिमिलैरिटी, जो ट्राइंगल DEF है दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल CAB. नेमिंग अगर हम देखेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग DEF के कॉरेस्पॉन्डिंग CAB बनेगी. तो DEF जो ट्राइंगल है वो CAB के सिमिलर हो जाएगा. और ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के टाइम पे हमने क्या सीखा है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया की रेशियो, दैट इज एरिया ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ट्राइंगल, कौन सा आएगा ट्राइंगल CAB, दिस विल बी इक्वल टू DE अपॉन CA का होल स्क्वायर. और DE अपॉन CA किसके इक्वल है,
ये डी ई अपॉन सी ए किसके इक्वल था, 1/2 के, दिस वॉज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर विच इज 1/4 एंड द रीजन हियर विल बी एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, और हमें यही चीज की रेशियो फाइंड करनी थी। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल DEF रेशियो एरिया ट्राइंगल ABC, this will be 1/4. This is the answer. Okay, moving on to question number 6. Prove that the ratio of area of two similar triangles is equal to the ratio of square of the ratio of their corresponding medians. तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो अगर हमने ABC और PQR दो ट्राइंगल्स ले लिए, अगर वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और AD और PS जो है वो मीडियंस हैं, हमें प्रूव करना है कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो है, दैट इज एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR, दिस विल बी इक्वल टू जो इनके मीडियंस हैं AD और PS, इनकी रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। प्रूफ पे आते हैं। अब ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, तो गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइड्स हैं दैट इज AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, ये सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी बाय CPST। एंड जो एंगल्स हैं जिसमें कि एंगल B और एंगल Q का हमें काम है, सिर्फ उसी को ले रहे हैं, ये भी इक्वल होंगे। हम करना क्या चाह रहे हैं इसमें कि ये दोनों ट्राइंगल्स ABD और PQS इनको सिमिलर करना चाहते हैं। सो AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के। इसको हम चेंज करेंगे, तो AB अपॉन PQ को एज इट इज छोड़ दिया हमने, BC को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BD, BC कंप्लीट साइड BC कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ BD, एंड QR की जगह लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ QS, बिकॉज AD एंड PS आर मीडियंस। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS, दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS। साथ में जो कंटेनिंग एंगल है, ये एंगल B और ये एंगल Q, ये भी इक्वल अभी हमने प्रूव किया था, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, proved above. Therefore, by SAS similarity, triangle ABD will be similar to triangle PQS. ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQS के। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स की रेशियो बराबर होगी, दैट इज AB अपॉन PQ will be equal to AD upon PS by CPST। अब हमें तो एरिया की रेशियो निकालनी है, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दे रखे हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR अगर हमें दे रखा है, दैट मीन्स जो एरिया की रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू जो साइड्स की रेशियो है इसके स्क्वायर के इक्वल, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल सिमिलर हमें दे रखे थे, तो एरिया की रेशियो साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगी। और यहाँ पे AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, AD अपॉन PS के, सो दिस विल बी इक्वल टू AD अपॉन PS का होल स्क्वायर।
ए बी अपॉन पी क्यू की जगह ए डी अपॉन पी एस लिख दिया, बिकॉज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonals. तो एक स्क्वायर ABCD हमें दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये रेड वाला जो BCE ट्राइंगल है ये हमने उसकी साइड पे बनाया, एंड BDF ये ट्राइंगल हमने उसकी डायगोनल पे बनाया। हमें शो करना है कि वो ट्राइंगल जो हमने साइड पे बनाया है उसका जो एरिया है, वन साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो BCE का एरिया हाफ एरिया BDF होगा, ये चीज हमें प्रूव करनी है। सो गिवन है यहाँ पे ABCD इज अ स्क्वायर, triangle BCE and triangle BDF are equilateral triangles described on side BC and diagonal BD respectively. और प्रूफ क्या करना है? एरिया ट्राइंगल BCE इज हाफ एरिया ट्राइंगल BDF, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर की साइड को कुछ मान लेते हैं। सो लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x यूनिट्स। x यूनिट्स हमने मान लिया, तो इसका मतलब AB BC CD DA सारे कितने हो जाएंगे, x यूनिट्स, क्योंकि स्क्वायर की साइड बराबर है। और क्योंकि BCE ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो भी सारी साइड्स बराबर हो जाएंगी। BC इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू BE is equal to x units. The reason is same, sides of equilateral triangles. Equilateral triangle की सारी साइड्स बराबर होती है, तो इस वाले ट्राइंगल की भी सारी साइड्स x x x आ जाएंगे। अगर हमें ट्राइंगल BDF की साइड निकालनी है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने किया, तो वो जो है वो डायगोनल BD के बराबर होगा। सो इन राइट ट्राइंगल BCD, स्क्वायर दे रखा है तो राइट एंगल है, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। BC इज x, इसका स्क्वायर हो गया, CD इज अगेन x, इसका स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। और इसका रीजन क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो 2x स्क्वायर विल बी इक्वल टू BD स्क्वायर। सो BD की वैल्यू √2x हो जाएगी, या फिर BD स्क्वायर में ही छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में यूज करेंगे। तो BD स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर। अब एक्चुअल में हमें यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो निकालनी है कि दिस इज इक्वल टू 1/2, ये प्रूव करना। अब होगा क्या कि ट्राइंगल BCE और ट्राइंगल BDF, ट्राइंगल BCE एंड ट्राइंगल BDF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देयरफॉर ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो सारे इक्वल हो गए। दैट मीन्स बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी, triangle BCE will be similar to triangle BDF। और अगर BCE सिमिलर है BDF के, तो इसका मतलब एरिया ट्राइंगल BCE अपॉन एरिया ट्राइंगल
BDF will be equal to BC upon BD का whole square, and the reason is area of similar triangles. तो इसको हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर. अब वैल्यू रिप्लेस करते हैं BC और BD की. BC किसके बराबर है? BC इज इक्वल टू x एंड BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. तो BC की जगह x लगा देते हैं. तो BC की जगह न्यूमरेटर की जगह x लगा दिया तो ये हो गया x स्क्वायर, और BD स्क्वायर जो है वो 2x स्क्वायर के बराबर. x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यू विल गेट दिस इज इक्वल टू 1/2. और अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो एरिया ट्राइंगल BCE विल बी हाफ. ये नीचे वाले पार्ट को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस विल बी हाफ एरिया ट्राइंगल BDF. और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने साइड पे बनाया उसका एरिया विल बी हाफ वो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि हमने डायगोनल पे बनाया. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. D BC का midpoint दे रखा है और हमें ABC और BDE के एरिया की रेशियो निकालनी है. सो एक ट्राइंगल है ABC, D is the midpoint of BC, D BC का midpoint हो गया, एंड BDE एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो नीचे की तरफ हमने BDE बना दिया. ABC और BDE के एरिया की रेशियो फाइंड करनी है. सो मान लिया कि AB जो है वो 2x है, AB 2x हो गया, AC 2x हो गया, BC भी 2x हो गया. अब क्योंकि D मिड पॉइंट दे रखा है तो ये x और x हो गया. तो और अगर BDE इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सारी साइड्स भी x x हो गई. सिंस ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर होंगे, 60 60 60 आ रहे हैं, दैट मीन्स एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE will be equal to AB अपॉन BD का होल स्क्वायर. AB कितना हो गया 2x और BD कितना है x, इसका स्क्वायर. x से x कैंसिल तो ये आएगा 2/1 का स्क्वायर विच इज 4/1. सो रेशियो विल बी 4:1. ये आंसर है. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9. तो साइड्स की जो रेशियो दे रखी है सिमिलर ट्राइंगल्स में दैट इज 4:9. एरिया की रेशियो निकालनी. तो ये तो हमने पढ़ा ही है कि जो एरिया की रेशियो होती है वो साइड्स की रेशियो का स्क्वायर होती है. सो 4:9 का स्क्वायर कितना आएगा 16:81. दिस इज द आंसर. ओके, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल और इम्पॉर्टेंट है. एग्जाम्पल नंबर 9. In figure 6.43, the line segment XY is parallel to AC. So this line segment XY, this is parallel to AC, ये given है. And it divides the triangle into two parts of equal areas. तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया और ये ट्रेपीजियम का एरिया इक्वल हमें दे रखा है. और हमें करना क्या है, AX अपॉन AB की वैल्यू निकालनी है. ये AX और ये पूरा AB इसकी वैल्यू निकालनी है. सो गिवन है यहाँ पे ट्राइंगल ABC where XY is parallel to AC, area triangle XBY is equal to area trapezium, क्योंकि एक पेयर पैरेलल है तो ये ट्रेपीजियम हो जाएगा AXYC. ये इक्वल एरियाज दे रखे हैं और हमें फाइंड करना है AX अपॉन AB. सॉल्यूशन पे आते हैं. क्योंकि ये पैरेलल दे रखा है दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे सिमिलर हो जाएंगे. कैसे? एंगल B तो कॉमन आ गया दोनों ट्राइंगल्स में XBY और ABC में, और ये एंगल A और एंगल X ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो डबल A से दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर. सो इन ट्राइंगल XBY एंड ट्राइंगल ABC, एंगल BXY is equal to angle BAC, corresponding angles, and angle B is equal to angle B, this is common.
therefore by double A similarity triangle XBY will be similar to triangle ABC. और जब ये सिमिलर हो गए तो इनके एरिया की रेशो, सो एरिया ट्राइंगल XBY अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC किसके इक्वल आएगा? XB अपॉन AB का होल स्क्वायर, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. अब XBY और ABC के एरिया की रेशो होगी कितनी? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों एरियाज बराबर हैं, तो अगर सपोज XBY का एरिया 1 है तो ट्रेपीजियम का एरिया भी 1 होगा. तो अगर ट्रेपीजियम का एरिया 1 है, इस ट्राइंगल का एरिया 1 है, तो ABC का एरिया तो पूरा 1 + 1 2 हो जाएगा. तो XBY का एरिया इज 1, ABC का एरिया इज 2, तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू XB अपॉन AB का होल स्क्वायर. बट हमें XB अपॉन AB नहीं निकालना कि स्क्वायर को उधर लेके रूट बन गया, ऐसा नहीं होगा. स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो ये आएगा 1/√2 इज इक्वल टू XB अपॉन AB. XB अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2. अब XB तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए AX, तो XB को चेंज करेंगे. तो XB दिस कैन बी रिटन एज AB माइनस AX. तो XB की जगह लिखेंगे AB माइनस AX अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2. अगर हम यहाँ पे AB को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो AB अपॉन AB माइनस AX अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2. AB AB हो गया कैंसिल, तो 1 माइनस AX अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2. सो दैट मीन्स AX अपॉन AB कितना आ गया? 1 माइनस 1/√2. एलसीएम लिया तो √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2. डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं. √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो यू विल गेट √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 दिस इज 2, √2 इंटू 1 दिस इज √2 और डिनोमिनेटर में आएगा 2. तो AX अपॉन AB की वैल्यू कितनी आ गई? 2 माइनस √2 अपॉन 2. दिस इज द आंसर. Okay, so with this we have completed exercise 6.4. In the next video we'll start with exercise 6.5. Thank you so much.